हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैचमेंट ज़रूरी क्यों है? प्रियो, जिस प्रकार ये कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने ट्विन से कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते, उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, उनकी याद हमेशा आपके दिलो दिमाग में छाई रहेगी। एक नॉर्मल जर्नी में एक इंसान अपने पार्टनर से मूव ऑन कर सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप मूव ऑन नहीं कर सकते। और यदि किसी को चूज़ भी करते हैं, उस कनेक्शन में जाने की कोशिश भी करते हैं, तो उनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होती, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ आपके ट्विन से ही मैच होती है। उनका साथ ही आपको अच्छा लगता है। जब आप उनके साथ रहते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। लेकिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब डीएम और डीएफ एक दूसरे को आईना दिखाना शुरू करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है। और उस वक्त एक सेपरेशन पीरियड्स आता है। और जिस प्रकार कहा जाता है कि इस जर्नी में डिटैचमेंट ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूरी क्यों है? तो आइए आज इसी विषय पर बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इसके विषय में बता रही हूँ। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है एनर्जी सेव करने के लिए। विशेषकर जब डीएम और डीएफ सेपरेशन पीरियड में होते हैं तो एक डिटैचमेंट होता है और उस वक्त आपको खुद पर फोकस करना पड़ता है। इनर वर्क, ध्यान साधना, मेडिटेशन करना पड़ता है ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सके, क्योंकि ये एक एनर्जी का गेम है। जितना ज़्यादा आप अपने ट्विन के बारे में सोचते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हैं, उनके डीपी, उनके फ़ोटो, मैसेज, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती है और उनको एनर्जी मिलती जाती है। इसीलिए अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए आपको खुद पर फोकस करना पड़ता है। तो जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी सेव होने लगती है और इसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर डिटैचमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सेकंड है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैचमेंट होने का अर्थ ये भी है कि इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि जब आप खुद के विषय में सोचते हैं और अपने भीतर जाकर अपने ब्लॉकेजेस, वुंड्स या जो भी डार्कनेस है उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्यूरिफिकेशन होता है, एक शुद्धिकरण, और इसके द्वारा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और इसके द्वारा आपकी कुंडलिनी राइज भी होती है। क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब आप अपनी एनर्जी को सेव करने लगते हैं, तो आपकी चेतना उच्च शिखर पर होती है और इसके द्वारा डिवाइन से सोल मर्जिंग बहुत आसान हो जाता है। और ये जर्नी डिवाइन से सोल मर्जिंग करने की ही है, क्योंकि जब आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है तो उस वक्त डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और उसी वक्त आपके 5D के डीएम से भी सोल मर्जिंग होती है। तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। थर्ड है क्रिएटिविटी। जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं और उस वक्त आपके मन में बहुत से ऐसे बातें जो नई नई चीज़ों को सीखने के विषय में हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट आने लगते हैं जिसके द्वारा आपको ये लगता है कि मुझे ये सीखना चाहिए। सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, योगा, और इसके द्वारा आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप उसे अपना समय देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा निखार आता है, ये और भी ज़्यादा बढ़ता है और
बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपना समय दिया, अपनी एनर्जी दी, इसीलिए आज वो एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उन्होंने एक महारत हासिल की है उस क्षेत्र में। तो अपनी क्रिएटिविटी को टाइम देकर, एनर्जी देकर ही आप अपने सोल पर्पस तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ही है जो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुँच। फोर्थ पॉइंट है डीएम की अवेकनिंग। आप ये जानते हैं कि आपकी जर्नी से आपके डीएम की जर्नी जुड़ी हुई है और आपकी अवेकनिंग से उनकी अवेकनिंग। तो जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, आपकी कुंडलिनी राइज होना शुरू होती है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं, आप खुद को हील करने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट आपके ट्विन पर भी पड़ता है और उनकी भी अवेकनिंग शुरू होती है। लेकिन जब आप अपने अवेकनिंग के लास्ट स्टेज में होते हैं, उस वक्त उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। ये पूरा एक प्रोसेस है, क्योंकि जब डीएफ की अवेकनिंग होती है तो उसके बाद डीएम की भी अवेकनिंग होती है। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग चल रही हो और वो थर्ड पार्टी में है, आपके बीच सेपरेशन चल रहा है, तो उनको बार बार हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थर्ड पार्टी से उन्हें एनर्जी नहीं मिलती, उन्हें अपने डीएफ की याद आती है और वो बार बार आपके पास आते हैं, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन में। ऐसे में आपको अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि वो अवेकन नहीं है तो आपने जितनी भी एनर्जी सेव की है वो ले जा सकते हैं। यदि आप इमोशनल हो गए, लव, केयर या फाइनेंशली आपने उनको सपोर्ट या हेल्प कर दिया, तो इससे भी आपकी एनर्जी उनको मिल जाएगी। तो ऐसे में ये ज़रूरी है उनकी अवेकनिंग के लिए कि आपको एक डिटैचमेंट में रहना है। अगर वो आते भी हैं, बात भी करते हैं, तो आपको न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल बैलेंस रहकर बात करना है, ताकि आपकी ज़्यादा एनर्जी उनकी ओर फ्लो ना हो। फिफ्थ पॉइंट है कर्म कीजिए। जिस प्रकार ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि आप अपने ट्विन से मूव ऑन नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल सही है। आप कभी भी उन्हें भुला नहीं सकते, क्योंकि वो आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, सब कॉन्शियस माइंड से, और इसी वजह से चौबीसों घंटे वो आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है। लेकिन उनसे डिटैचमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान किसी काम में लगाएं, कर्म करें, क्योंकि जब आप कोई कार्य करेंगे तो आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा ध्यान वहाँ पर लगेगा, और ऐसी स्थिति में आपके डीएम की ओर आपकी एनर्जी फ्लो होनी बंद हो जाएगी। विशेषकर वो लोग जो किसी जॉब में, सर्विस में हैं, सोशल वर्क करते हैं या सोल पर्पस करते हैं, उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनका ध्यान अपने काम पर होता है, और जब तक आपका ध्यान आपके काम पर होगा तो आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि डीएम की याद नहीं आती, डीएम की याद आती है, लेकिन जब आपका ध्यान पूरी रीति से अपने काम पर होता है तो आपकी एनर्जी बहुत कम मात्रा में उनकी ओर जाती है, या फिर जाती ही नहीं। लेकिन वो लोग जो हाउसवाइफ है, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अ, ऐसा होता है कि ट्विन की याद बार बार उन्हें आती है, और जब जब उसकी याद आती है तो बहुत बेचैनी होती है। तो आपको ऐसा करना है कि आप ये गौर करिए कि आपकी कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई हुनर, बचपन की ऐसी कोई ख्वाहिश जो आपको सीखना था, जिसे आप सीखना चाहते थे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है राइटिंग हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, उसमें अपना समय दीजिए, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए। तो जब आप अपना पूरा ध्यान वहाँ पर लगाएंगे, अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पर लगाएंगे, तो ट्विन की याद आनी कम हो जाएगी, और उस वक्त आप अपनी एनर्जी को सेव भी कर पाएंगे, और इसके द्वारा आपकी भी ग्रोथ होगी, और इसका इफ़ेक्ट आपके ट्विन पर भी पड़ेगा, और उनकी भी अवेकनिंग होगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कर्म कीजिए, कोई ना कोई ऐसा कार्य निरंतर आपको करना ज़रूरी है। 6 पॉइंट है ब्लॉक करना। जिस प्रकार ट्विन फ्लेम जर्नी में यह कहा जाता है कि डीएम जब डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं तो डीएफ का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी आपको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, और हार्ट में पेन होता है। ये दर्शाता है कि हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, और ऐसी स्थिति में ये प्रकट होता है कि आपके भीतर ब्लॉकेजेस है, जिसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब आप
अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करेंगे, खुद को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो डीएम अपने आप आपको अनब्लॉक कर देंगे। तो विशेषकर यहाँ पर 3D लेवल पर एक दूसरे को ब्लॉक करना ज़्यादातर कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि 5D लेवल पर तो आप हमेशा एक ही होते हैं, हमेशा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। लेकिन डिटैचमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जब आप एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं तो ऐसे में खुद पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब आप खुद पर फोकस करते हैं, आपकी एनर्जी खुद पर लगी होती है, तो उस वक्त आप और भी अच्छी रीति से अपने आप पर काम कर पाते हैं। 7वां पॉइंट है निगेटिव विचारों से दूर होना। जब डीएम और डीएफ में रनर चेज़र का गेम चल रहा होता है या वो एक दूसरे को आईना दिखा रहे होते हैं, ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो बहुत से ऐसे वीकनेस बाहर आते हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आपके डीएम चले जाते हैं तो उस वक्त डीएफ को बहुत ज़्यादा आघात लगता है और ये चोट इतनी गहरी होती है कि उसको सुकून नहीं मिलता। बार बार वो इसी विषय पर सोचती रहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप ओवर थिंकिंग न करें और आपके मन में जितने भी निगेटिव विचार आ रहे हैं उनसे मुक्त होए, अपने मन को शांत करें। यहाँ पर डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उन विचारों को अपने दिलो दिमाग से दूर करेंगे तो खुद को हील कर पाएंगे। तो ऐसे में निगेटिव विचारों को दूर करके पॉजिटिविटी में रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिरर एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव अफर्मेशन दें, मंत्र चैंटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से अलाइन रहिए ताकि आपका मन शांत हो सके। तो ऐसे में भी आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ करेंगे और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। 8वां पॉइंट है डीएम को डीएफ की वैल्यू पता चलनी चाहिए। एक कहावत है कि यदि कोई चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाए तो आप कभी भी उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी कोई कद्र नहीं करते। यही होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब आप अपने ट्विन को बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं तो वो आपकी कद्र नहीं करते, वो आपकी वैल्यू नहीं करते और आपसे रन करने लगते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप जब डिटैचमेंट में आते हैं, आप खुद की ओर मुड़ते हैं, खुद पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपकी एनर्जी उनको मिलनी बंद हो जाती है और ऐसे में उन्हें ये एहसास होता है कि वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं और उस वक्त उन्हें आपकी याद आती है। तो यहाँ पर पूरा फोकस आपको खुद पर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप मेंटली, फिज़िकली या इमोशनली, फाइनेंशियली जितना सपोर्ट और हेल्प आपने अपने ट्विन को किया, उतना ही ज़्यादा आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते गए, क्योंकि ये एक एनर्जी का गेम है। जितना ज़्यादा आप उन्हें एनर्जी देंगे वो उतना ही ज़्यादा रन करते हैं। तो जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं तो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और इसके बाद आपके ट्विन को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है और तब उन्हें आपकी याद आती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आपकी वैल्यू को समझे, आपकी कद्र करे, लेकिन उससे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी होगी। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू करना जान लिया, खुद से प्यार करना, खुद का सम्मान करना, खुद को वैल्यू देना, उस वक्त वो सारी चीज़ें आपको सामने से मिलेंगी और उसमें आपका ट्विन भी होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि डीएम आपकी वैल्यू करे, इसीलिए आपको अपनी वैल्यू को समझना है। 9वां पॉइंट है डीएम के थॉट्स। जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैचमेंट में रहते हैं, खुद पर फोकस करते हैं और खुद पर एनर्जी लगाते हैं, तो कुछ समय के बाद या आप ये देखते हैं कि आपके डीएम के थॉट्स बार बार आपके पास आ रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, उनके नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ
का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, और ये दर्शाता है कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप एफ़र्ट्स लगा रहे हैं उनके विषय में या उनके बारे में पता करने का, तब तक आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी ओर मुड़ते हैं तो आपकी एनर्जी आप पर लगनी शुरू हो जाती है और उनकी ओर नहीं जाती। ऐसे में आपके डीएम को आपकी याद आने लगती है और वो आपको सोचने लगते हैं, आपके बारे में विचार करने लगते हैं, और इसी वजह से उनके थॉट्स बार बार आपके पास आते हैं। आपको 143 ये नंबर भी दिखाई देता होगा। ये आपके डीएम की मिसिंग एनर्जी है कि वो आपको याद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये समझ जाएंगे कि आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा करके आप अपनी जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं, और इसके द्वारा इसका इफ़ेक्ट आपके ट्विन पर भी पड़ रहा है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो ये बताती हैं कि यदि आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैचमेंट में रहते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, आप सोल ग्रोथ कर सकते हैं। चेतना के स्तर पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, सोल पर्पस से जुड़ते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है, और इसके द्वारा आपकी जर्नी पूरी होती है। क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से अवेकनिंग में आ जाते हैं तो फिर आपके ट्विन की अवेकनिंग शुरू होती है। तो ऐसा करके आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, और जब आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है तो इस 3D में भी आपका रीयूनियन पॉसिबल हो पाता है। तो ज़रूरी है डिटैचमेंट में रहना, जिसके द्वारा आपकी जर्नी पूरी हो और आपके बाद आपके ट्विन की भी जर्नी पूरी हो, और दोनों ही मिलकर अपना अपना सोल पर्पस कर सके। तो प्रियो, ये सारी बातें हैं, होप सो आपको हेल्प करे। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।